हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 10th का जो हम लोग लेक्चर को, मैथ का लेक्चर को कर रहे थे, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेसिक लेवल का सवाल किए, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे। आज कुछ अच्छे लेवल का सवाल को हम लोग टैकल करेंगे। आपको रिलैक्स रहना है, हर एक सवाल को लेके कोई ऐसा परेशानी नहीं उठाना है। बस मेरे लिए एक छोटा सा काम और खुद के लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा आप, क्या कि आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। बने नहीं बने आउटकम के पर दिमाग एकदम नहीं लगाना है। बने नहीं बने वो बाद का बात है। आप अपना 100% दो, फिर जाके आप सॉल्यूशन को देखो तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं इंगेजमेंट है उस सवाल को लेकर और आपको मजा आएगा उस प्रोसेस में। क्लियर है मेरा बात? चलिए हम सवाल को टैकल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल वाला बोल रहा है क्या, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन ए साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इफ XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू BA एंड, ये पैरेलल लिखा हुआ है बाबू, ठीक है? ये वाला जो लिखा हुआ है दो लाइन और पैरेलल लिखा हुआ है, टू BA एंड CA मीटिंग CA BA इन M and N रेस्पेक्टिवली। If MN meets BC produce in T, prove that TX स्क्वायर बराबर TB इंटू का TC। समझिएगा, फिगर से समझते हैं। सवाल दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है और उसमें BC साइड पर एक पॉइंट X है और AC साइड पर एक पॉइंट M है और AB साइड पर एक पॉइंट N है। ठीक, अब बोल रहा है कि सर ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये लाइन जो है सर और ये लाइन जो है पूरा ये आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है। BC को एक्सटेंड किया है एक पॉइंट T तक, तो आपको प्रूफ करना है कि सर TX का स्क्वायर बराबर TB इंटू का TC। क्लियर है बात? समझते आराम से। एक बात हम आपको बस बताना चाह रहे थे, क्या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम पढ़े हैं अभी तक क्या कि सर ABC अगर अपना ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिए, क्या DE एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है। ठीक, तो अभी तक हम बाय थेल्स थ्योरम से ये बात सीखे हैं कि सर दिस बटे दिस, कहने का मतलब सर बाय थेल्स थ्योरम AD बटे का AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC, AE बटे का EC हम लोग इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब दिस बटे का दिस बराबर दिस बटे का दिस हम लोग इजिली लिख सकते हैं। ये थेल्स थ्योरम बोलता है। लेकिन अगर आप इसका एलोंगेटेड वर्जन देखोगे, काहे कि आपको पता है कि सर ये भी मिड पॉइंट होता है, ये भी मिड पॉइंट होता है, काहे कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम इसको दिस बटे का दिस भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब दिस बटे का दिस बराबर दिस बटे का दिस। कहने का तात्पर्य है आप दोनों तरफ वन उन जोड़ोगे तो उससे भी आ जाएगा। कोई हमको डायरेक्टली दिमाग में रखना है कि सर थेल्स थ्योरम से हम ये बात भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, AD बटे का AB बराबर AE बटे का AC, ये बात हम लोग इजिली लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरह का सवाल भी आपको हम कराए थे प्रीवियस लेक्चर का पहला दूसरा सवाल यही सब था। ठीक, तो इसी बात का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है मेरा बात? चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को अटेम्प्ट करना। मैं इसको मिटा देता हूं, मैं आपको जो बोला अब मैं इसका एनालाइजमेंट यहां पर करता हूं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगा। समझिएगा बात को, आराम से ध्यान से समझना है ना। चलिए हम कौन सा ट्रायंगल उठा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग TXM ट्रायंगल को उठा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, TXM ट्रायंगल को उठा रहे हैं। ये हमारा T, ये हमारा X, ये हमारा N और ये जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल है और ये B है और ये N है। क्लियर है बात? हम क्या किए, TXM ट्रायंगल को ऐसे पकड़े और उठा के ऐसे रख दिए और उसमें BN लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। क्लियर है बात? अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल TXM BN पैरेलल टू XN ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम थेल्स थ्योरम से एक बात तुमको पता है कि दिस बटे दिस लिख सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत आपको बताए कि थेल्स थ्योरम से हम दिस मतलब दिस बटे का दिस और दिस बटे का दिस हम लोग इजिली लिख सकते हैं। तो लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, TB बटे का TX बराबर TN बटे का TM। ठीक है, TB बटे का TX
बराबर TN बटे का TM हम लोग लिख सकते हैं। आपको नहीं जोड़ जाड़ वन टर्न एड वेड नहीं करना, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक सिंगल नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक, कंडीशन सर बाय थेल्स थ्योरम, ये रिजल्ट कहां से आता है? थेल्स थ्योरम से, तो बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए इसको अपन इक्वेशन 1 बोल दिए। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बनाइए, हम मिटा रहे का कि हमारे पास स्पेस की कमी है। क्लियर है, चलिए एक कंक्लूजन हमको मिल गया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा आराम से आप चीजों पर। एक कंक्लूजन अपने को मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट बात ध्यान दीजिएगा, अब हम कौन सा ट्रेंगल पकड़ेंगे? तो सर एक तो ट्रेंगल हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमको BC का कोई आवश्यकता है। देखिए, चाहे TB चाहिए, चाहे TX चाहिए, या चाहे TC चाहिए, तो फिर से हम T वाला चीज को पकड़ेंगे। तो एक बार इस ट्रेंगल को पकड़े, अब हम लोग इस वाला ट्रेंगल को पकड़ रहे हैं, TMC। ध्यान दीजिएगा, TMC, TMC, ये हमारा M, ये हमारा C, ये हमारा T, और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है पैरेलल है किसके? सर इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन है NX। क्लियर है, हम क्या बोल रहे हैं? TMC, ये पूरा एक लाइन है जो कि इस तरह से रखा गया, ये पूरा ट्रेंगल है, सॉरी TMC जो ट्रेंगल है, इसको अपना पकड़ के सर के उठा के रखे, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। तो इसमें भी यही बात बोल सकते हैं सर, दिस बटे का दिस बराबर दिस बटे का दिस। ठीक, वही बात हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंगल कौन सा? सर TMC, इसमें क्या है सर? NX पैरेलल टू MC। क्लियर है, चलिए आगे हम अब लिख रहे हैं TX बटे TC, TX बटे TC बराबर TN बटे TM, TN बटे TM, कारण बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसको हम बोल दिए इक्वेशन 2। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके ऊपर फिर बात डिपेंड करता है कि अगर आपको बनाना है डायग्राम तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इस फिगर में भी समझ सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दोनों इक्वेशन में, सर यहां पर भी TN बटे TM है, यहां पर भी TN बटे TM है। इसका मतलब जब ये दोनों बराबर है तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। तो लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एकदम प्यार से आपको एक एक स्टेप्स आपके लिए लिख रहे हैं कि आपको कहीं भी किसी भी रूप का परेशानी ना हो। ये और ये आपस में बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होगा, मतलब दिस बराबर दिस। तो हम लिखते हैं TB बटे का TX बराबर TX बटे का TC। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो आप देखिएगा क्या कि सर जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले जाएगा TX स्क्वायर बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? TB इंटू का TC। तो हम बोल रहे हैं इजिली कि सर TX स्क्वायर बराबर TB इंटू का TC, और यही हमारा क्या हो जाएगा सर? यही हमारा प्रूफ्ड हो जाएगा। और आप ध्यान से देखो तो TX स्क्वायर बराबर TB इंटू TC, हमको यही बात प्रूफ करना था। ठीक, तो आई होप कि बात समझ में आया होगा। हम बस एक एक्स्ट्रा बात पढ़ रहे हैं क्या कि सर जब भी आपको इस तरह का ट्रायंगल मिला, हमको तो अभी तक पता ही था कि दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस होता है। अब थेल्स थ्योरम से एक बात और याद रखेंगे कि सर दिस बटे दिस बराबर दिस बटे का दिस। क्लियर है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम का कंडीशन डाल के, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल आपको मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए, आप इसको पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। सवाल बोल रहा है इन दी गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के पैरेलल है, आप एक एरो से देख रहे हैं कि ये और ये आपस में पैरेलल है। एंड CD इज पैरेलल टू EF, EF और CD आपस में पैरेलल। आपको प्रूफ करना है कि AD
AD स्क्वायर बराबर AB इंटू का AF। वो कुछ उसी टाइप का सवाल है जो इससे पहले हम लोग किए। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, हम अपने तरीका से इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब डिपेंड इस तरह का सवाल में करता है कि आप पकड़ते कौन सा ट्रायंगल को है। तो हमको एक तो AD चाहिए, तो AD चाहिए तो पहले तो हम ई वाला ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। हमको जब AD चाहिए तो पहले हम इस वाला ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, हम ADC ट्रायंगल को पकड़ के यहां बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ADC और इसमें एक लाइन है हमारा, कैसे आया है, F और E, और ये जो बाबू है ये बाबू है पैरेलल। क्लियर है? अच्छा, तो अब ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ADC FE पैरेलल टू DC। ठीक, इतना सा बात है। ठीक, थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेते। देखिए ध्यान से, तो हम इजीली बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं। अभी सिखाया आपको दिस बटे का दिस, AF बटे का AD बराबर AE बटे का AC। आराम से बाय थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं। इसी बात को लिख रहे हैं कि AF बटे का AD बराबर AE बटे का AC, AE बटे का AC। कारण सर बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। चलिए, ठीक, अगर आपको फिगर बनाना है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं बनाना है तो हम आपके लिए मिटा दे रहे हैं फिगर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा एकदम चीजों पे। चलिए आगे, अब आपको ABC ट्रायंगल में देखना है। आप अगर ABC ट्रायंगल में देखोगे तो DE जो है वो BC के पैरेलल है। क्लियर है? अगर ABC ट्रायंगल में बाबू आप देखोगे तो DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो बना देते हैं, फिर से फील हो जाएगा ज्यादा अच्छा से। ABC और DE जो है वो क्या है सर, वो BC के पैरेलल है। तो हम आराम से बोल सकते हैं क्या कि AD बटे का AB बराबर AE बटे का AC। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। क्लियर है? ट्रायंगल ABC DE जो है BC के पैरेलल है। तो हम इजीली लिख सकते हैं क्या सर, AD बटे का AB मतलब AD बटे का AB बराबर AE बटे का AC, AE बटे का AC। क्लियर है बात? क्या सर, AD बटे का AB बराबर AE बटे का AC। कारण सर, कारण लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। इसको अपन बोल देंगे क्या, इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा ध्यान देखना बाबू, अब बताओ AE बटे का AC यहां भी है, AE बटे का AC यहां भी है। इसका मतलब अगर ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमको बाबू इक्वेशन 1 एंड 2 से, सर अगर ये और ये आपस में बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होगा। इसका मतलब AF बटे का AD बराबर AD बटे का AB। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AF बटे का AD बराबर AD बटे का AB। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD इंटू AD स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, AF इंटू AB। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सर हमारा AD स्क्वायर बराबर AF इंटू का AB। ठीक है, या हम लोग बोल सकते AB इंटू का AF। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे चीज को, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे चीज को, तो क्या हमको यही प्रूफ करना है? बिल्कुल सर, AD स्क्वायर बराबर AB इंटू का AF, AB इंटू का AF। क्लियर है? तो आई होप कि आपको बात जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा। तो मैं हट जाता हूं, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिनसे नहीं बना आप प्लीज उनको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, सवाल को आपको पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशंस को देखना है। ठीक, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सवाल को लेकर, दिखिएगा ध्यान से। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, अपने पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल, एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है, और इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और दोनों डायगोनल जो है O पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। खत्म बात। आगे, सच डेट, इस तरह से कि AO बटे का OC, AO बटे का OC बराबर OB बटे का OD। क्लियर है? आपको इस तरह से डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है कि दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस दिया हुआ है। आपको बस प्रूफ कर देना है कि ABCD जो है वो हमारा ट्रेपीजियम है। सर, हमको ट्रेपीजियम के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी दो साइड्स को आप पैरेलल बना दो, खत्म बात। कहने का मतलब आपको देख के लग रहा है कि ये दोनों तो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेंगे तो आपस में मिल जाने का है। इसका मतलब अगर हम AB पैरेलल टू CD प्रूफ कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, हम आपके लिए प्यार से एक एक चीज लिख के करते हैं। ये बात हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये सवाल NCERT का है, तो NCERT का जब सवाल है तो कहीं ना कहीं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सवाल में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, भाई अपने को दिया हुआ क्या है समझते हैं। तो हम बोल रहे हैं क्या, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक, एंड डायगोनल AC एंड BD intersect at O such that, इस तरह से क्या कि सर AO बटे का OC बराबर OB बटे का OD। ठीक, हम बोले क्या सर, गिवन में अपने को दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC और BD उसका डायगोनल है, और दोनों डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है क्या कि सर दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस। खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है सर, प्रूफ करना है क्या कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। थोड़ा छोटा छोटा बाबू हम लिख रहे हैं इस वजह से काहे कि स्पेस हमारे पास कम है। ABCD एक ट्रेपीजियम है, या सिंपली आप बोल दो कि सर आप AB और CD को आप पैरेलली प्रूफ कर दिए हो, खत्म, वो हम मान लेंगे आप ट्रेपीजियम है। ठीक, हम बोलेंगे क्या ABCD ट्रेपीजियम है, ये बोल दो, या सिंपली बोल दो सर आप AB और CD को आपस में पैरेलल बना दो, हमारा काम हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन, हाँ सर बिल्कुल कुछ कंस्ट्रक्शन का आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक लाइन OE बना रहे हैं, एक लाइन OE बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक लाइन OE बना रहे हैं। इस तरह से OE लाइन बना रहे हैं कि सर OE जो है वो AB के पैरेलल है। समझिएगा बात को, हम क्या बोल रहे हैं, एक लाइन OE बना रहे हैं, ये O है, ये E है, OE लाइन बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कि OE जो है AB के पैरेलल है। क्लियर है बात? अच्छा समझिएगा, ड्रॉ ए लाइन OE सच डेट OE पैरेलल टू AB। ठीक है, एक लाइन OE बनाओ इस तरह से कि OE जो है AB के पैरेलल है, खत्म बात। आगे अब शुरू करते हैं, शुरू किया जाए हमारा कारनामा, प्रूफ। देखिएगा, समझिएगा, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल को उठा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ADB ट्रायंगल को उठा रहे हैं, और उठा करके नीचे में डायग्राम बना रहे हैं। समझिएगा बात को बाबू, एक एक चीज इसलिए बना रहे हैं कि आपको बस पूरा फील आ जाए, और फील आ जाएगा तो आप इमेजिन कर पाओगे, देख पढ़ पाओगे और सोच पाओगे। ठीक, अच्छा, इस ट्रायंगल को उठा करके हम यहां बना दिए। ठीक, ABD एक ट्रायंगल है जिसमें OE ये पॉइंट है। ठीक,
और आप देख रहे हैं कि सर ये और ये आपस में पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम वी कैन इजीली सेट कि दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस। क्लियर है? वही बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ए बी डी, इसमें ओ ई जो है सर वो पैरेलल है किसके सर, ए बी के। चलिए सर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर ऐसा है तो दिस बटे दिस मतलब ओ ई बटे का ई ए बराबर ओ डी या डी ओ बटे का ओ बी। कारण बाय थेल्स थ्योरम। ठीक, इसको अपन इक्वेशन 1 अभी मान रहे हैं। ठीक, तो हम प्लीज आपके लिए इस फिगर को मिटा रहे हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक कमी है। ठीक है, अच्छा समय भी आएगा जब हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, वक्त आएगा, भरोसा रखिए, हमें भी भरोसा है, आप भी भरोसा रखिए। चलिए, तो दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस। क्लियर है? चलिए यहां तक बात आ गया। अब हम एक काम और सोचते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम एक बात और सोच रहे हैं, क्या कि सर हम तो ये बात बोल दिए कि सर दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस, बट लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी ओ बटे ओ बी बराबर डी ओ बटे ओ बी बराबर क्या डी ओ बटे ओ बी बराबर ओ सी बटे का ओ ए। ये तो गिवन है सर, ये दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? हम फिर से बता रहे, देखिए हम तो ये बात निकाल लिए ना बाबू कि दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस। ठीक, लेकिन सवाल वाला पहले से दिया हुआ है कि दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस, मतलब डी ओ बटे ओ बी, उल्टा करके ले रहे हैं, डी ओ बटे ओ बी बराबर ओ सी बटे ओ ए। ठीक, दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस, ये गिवन है, देखो ना यहाँ गिवन है, गिवन लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा करके लिखे हैं गिवन। क्लियर है? अच्छा, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देखना कि सर डी ओ बटे ओ बी यहां भी है, डी ओ बटे ओ बी यहां भी है, तो इसका मतलब सर जब दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला सर हमको मिला ओ ई बटे का, समझिएगा, ओ ई बटे का ई ए बराबर क्या है डी ओ डी, हाँ ओ सी बटे का ओ ए। ठीक है? अरे बाबू बोलो बोलो, क्या कि दिस बराबर दिस है, इसका मतलब दिस बराबर दिस होगा, मतलब ओ ई बटे का ई ए, ओ ई बटे का ई ए बराबर ओ सी बटे का ओ ए बराबर ओ सी बटे का ओ ए। मैं एक बार देख लूँ कुछ कट नहीं रहा है, हमारे पास जगह तो है, बढ़िया 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 बढ़िया, हमारे पास यहाँ जगह है। चलिए एकदम समझते रहिएगा बात को। ठीक, अब ध्यान देना, ओ ई बटे का ई ए, ओ ई बटे का ई ए बराबर ओ ई कहाँ गया, ओ ई सॉरी ओ ई कहाँ चला गया, ये ओ ई आ गया, ओ ई बटे का ई ए नहीं होगा तो गड़बड़ लिख दिया, अब लग रहा ओ ई पैरेलल टू ए बी है, तो डी ई ना सर, डी ई बटे का ये, देखिए थोड़ा सा बस लिखने में गलती हो गया। देखिए अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है जो बताएगा भी कि सर ओ के जगह डी लिखो, तो डी ई बटे का दिस, तो यहाँ जब डी ई किए तो यहाँ पर भी डी ई करना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक, बस ओ को डी बना दो और कुछ नहीं। चलिए आगे, तो ध्यान दीजिएगा, डी ई इसको भी देखते रहिएगा, इसको भी डी ई बटे का ई ए बराबर डी ई है, उसके बाद ओ सी बटे का ओ ए। देखिएगा हम फिगर ले रहे हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा हम इस फिगर को एडीसी ट्रायंगल को उठा रहे हैं, ए डी सी ट्रायंगल को उठा रहे हैं और यहां पर कहीं पॉइंट ओ है,
ठीक, काहे कि AC पे ही तो पॉइंट O है, तो AC पे पॉइंट O है, और ये जो लाइन है ये लाइन है हमारा क्या, E। ठीक, अब समझिएगा बात को, यहां से ये जो डेटा मिला है इसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं क्या, थोड़ा फील करा देते हैं आपको कि DE बटे का EA बराबर OC बटे का OA। ठीक, या हम ऐसा करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। जैसे आप इसको उल्टा करोगे तो EA ऊपर चल जाएगा, DE नीचे आ जाएगा, तो उल्टा करते, दोनों तरफ उल्टा होगा, इसको आप उल्टा कर लेते हैं। AE बटे का ED बराबर OA या AO बटे का OC। अब आपको फील आएगा, हम क्या किए, सिंपली इसको उल्टा कर लिए। एक ही बात है सर, 5/1 है तो आप उसको, अगर 5/1 बराबर 5/1 है तो आप उसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 1/5, कोई दिक्कत नहीं होगा रेशियो में। तो सर हम जैसे ही इसको उल्टा किए तो AE बटे का DE, देखना AE बटे का DE, ठीक, या ED बराबर OA बटे का OC। अब आपको फील आएगा, देखो AE बटे का ED बराबर OA बटे का OC। तो अब बताओ, अगर 10/10 बराबर 10/10 होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं सर, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम OE इज पैरेलल टू CD। देखना, तो बाय, तो हम लोग यहाँ से इजिली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर OE इज पैरेलल टू DC, कारण बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा हम इस लाइन को मिटा रहे हैं, काहे कि हमारे पास, हमको ऐसा लग रहा है कि स्पेस फुल हो चुका है ना, तो थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट कट रहा है बाबू, हम लिखे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक, अच्छा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इस वजह से हमको मिटाना पड़ रहा है। अच्छा, समझिएगा बात को, एकदम आपको समझते रहना है, समझने में कोई लूज नहीं करना है आपको आगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा, हमको मिला सर OE इज पैरेलल टू CD। ठीक, लेकिन हमको क्या मिला सर, हमको मिला OE इज पैरेलल टू CD, बढ़िया बात है। लेकिन बट OE इज पैरेलल टू CD, लेकिन हमको पता है कंस्ट्रक्शन से क्या कि OE इज पैरेलल टू AB, बट OE इज पैरेलल टू AB कैसे सर, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर हम बोल रहे हैं ये इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब पक्का है कि सर AB और CD आपस में पैरेलल है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस, ठीक, इसका मतलब अगर सर ये और ये आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो सर अगर AB और CD आपस में पैरेलल हो गया, हेंस ABCD इज ए ट्रेपीजियम। और हमको आई थिंक यही प्रूफ करना था। तो बस कंस्ट्रक्शन तक का पॉइंट को मैं मिटा दिया हुआ, पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद जाके इस सब चीज को सॉल्यूशन को देखिएगा। हम एक बार जल्दी बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आप समझिएगा बात को ध्यान से। ABCD अपने को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, अपने को बोलना था ABCD को आप प्रूफ करो क्या ट्रेपीजियम है, तो हम बोले चाहे ABCD को ट्रेपीजियम बोलो या AB पैरेलल टू CD प्रूफ कर दो, एक ही बात है, उससे पता चल जाएगा कि ट्रेपीजियम है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या किए, OE एक लाइन बनाए जो कि पैरेलल टू AB था। ठीक, या आप चाहते हो तो इधर भी एक लाइन बना लेना जो कि पैरेलल टू AB था। ठीक, तो हम OE एक लाइन बनाए जो कि पैरेलल टू AB था, या आप चाहोगे तो OE एक लाइन बनाए जो कि पैरेलल टू CD, जो आपको इच्छा आप कर सकते हैं, इजीली आप कोई भी स्टेप्स पे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम OE एक लाइन बनाए जो कि AB के पैरेलल था, तो हम बोले सर 10/10 बराबर 10/10 का है बाय थेल्स थ्योरम। लेकिन हमको पहले से पता था, यहां तक आ चुके हैं, लेकिन हमको पहले से पता था कि सर 10/10 बराबर 10/10 यहां पर गिवन है। तो दोनों बात से कंक्लूड कर लिए क्या कि सर 10/10, समझिएगा बात को, 10/10 बराबर 10/10। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सर 10/10, ध्यान देना, 10/10 10/10 बराबर 10/10,
मतलब अगर हम दिस बराबर दिस बोल रहे हैं, इसका मतलब पक्का है कि सर OE जो है CD के भी पैरेलल है। तो अगर OE CD के भी पैरेलल है और OE AB के भी पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, इसका मतलब सर ये दोनों, अरे इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल, इसका मतलब पक्का है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब यही तय हो गया है कि सर ABCD जो है वो हमारा ट्रेपीजियम है। क्लियर है? हम तो कोशिश किए हैं अपने मुताबिक कि अच्छा सा आपको समझाए, बाकी आपके ऊपर, जिनसे बन गया कोई बात नहीं, जिनसे नहीं बना प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, मजबूरन की वजह से थोड़ा सा मिटाना पड़ा मेरे को, है ना, आप नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको सवाल को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखना है। सवाल मैं पढ़ना स्टार्ट कर दे रहा हूं। सवाल में बोल रहा है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD जो है बाबू वो मीडियन है। मीडियन का सिंपल सा मतलब है कि ये बराबर ये। ठीक, कहने का मतलब देखने में थोड़ा नहीं लग रहा होगा, फिगर उस तरह का बना है, तो BD बराबर DC है। ठीक, आगे अच्छा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अच्छा, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, कहने का मतलब ये बराबर ये। ठीक, कहने का मतलब सर AE बराबर क्या है, AE बराबर ED। ठीक, मिड और मीडियन, मिड पॉइंट और मीडियन का मतलब आपको समझा दिए। ठीक, आगे इफ BE इज प्रोड्यूस्ड, BE को बढ़ाया गया है और वो AC को F पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो आपको बताना है कि AF बराबर 1/3 है AC। क्लियर है? तो आपको फिर से वही गिवन वगैरह सब कुछ लिखना। आप देखते हैं बार बार गिवन लिखते तो हमारे को स्पेस की कमी पड़ जाती है, तो गिवन में वही लिखना है, ट्रायंगल ABC है जिसमें D जो है मिड पॉइंट है, E जो है मिड पॉइंट है, फलाना, ये बात लिखना है। हम डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। हमको एक छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, समझिएगा बात को। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे समझिएगा, ड्रॉ पहले हम बना देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से DG, जो कि पैरेलल होगा इस लाइन के। ठीक, हम क्या बोले, कंस्ट्रक्शन में हमको कुछ नहीं, बस सिंपली एक लाइन DG को ड्रॉ करना पड़ेगा, DG लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि EF बोले या BF बोले उसके पैरेलल होगा। क्लियर है? चलिए करते हैं। ड्रॉ ए लाइन DG पैरेलल टू क्या, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं पैरेलल टू EF, या EF मत बोलो, पूरा ही बोलो ना, BF। ठीक, ड्रॉ ए लाइन DG पैरेलल टू BF। ठीक, आगे करते हैं, प्रूफ हमको करना है, समझते हैं आराम से बात को। आप हमको बताओ, अगर हम ट्रायंगल ADG को पकड़ते हैं, समझना बात को, अगर हम ट्रायंगल किसको पकड़ रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल ADG को नहीं पकड़ते, पहले हम ट्रायंगल पकड़ते हैं BFC को। ठीक, ये वाला ट्रायंगल को हम पकड़ते हैं, देखना BFC, और ये पॉइंट है कहीं DG, और सवाल वाला दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। समझना बात को। तो हम क्या लिख रहे हैं, सवाल वाला BFC, देखिए BFC ट्रायंगल है, इसको उसे उठा करके इसे हम रख दिए। ठीक, DG जो है ये पैरेलल है किसके, BF के। ठीक, आगे अब बताओ, ये तो बाबू मिड पॉइंट है, D तो है मिड पॉइंट हमारा, सवाल वाला खुद दिया हुआ है मिड पॉइंट। बढ़िया बात है सर। तो अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब दिस बटे दिस होगा, मतलब अरे बाबू दिस, अरे मिड पॉइंट मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा, तो दिस बटे दिस, मतलब अगर हम लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, समझना बात को, अगर हम इसमें लिखते इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, BFC, इन ट्रायंगल BFC, अगर हम लिख रहे हैं क्या कि सर DG इज पैरेलल टू क्या, BF। अगर DG और BF आपस में पैरेलल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, सर हम लोग बोल सकते हैं कि CD बटे का दिस बटे का दिस, CD बटे का DB बराबर दिस बटे का दिस, मतलब CG बटे का GF। ठीक, GF। चलिए कारण, सर कारण बाय थेल्स थ्योरम। चलिए आगे बात समझिएगा बात को। अच्छा,
दिस बटे का दिस बराबर दिस बटे का दिस का है सर बाय थियरम्स थ्योरम का है कि ये और ये पैरेलल है। ये तो इजी आपको दिख गया होगा। नाउ अब बात समझिएगा सर CD बटे का CD के ये DB के जगह हम फिर से CD लिख रहे हैं, ठीक, बराबर CG बटे का GF। आप बोलिएगा सर ऐसा काहे कर दिए, CD का जगह DB का जगह CD काहे लिख दिए। हम बोलेंगे बाबू ये मिड पॉइंट है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है ना होगा, टेंशन क्या लेना है। अरे बाबू मिड पॉइंट मतलब दिस बराबर दिस, तो ये लिखो एक ही बात है। तो हम रीजन भी लिख रहे हैं क्या कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, ठीक है। और आप देखोगे बढ़िया से तो दिस बटे दिस क्या आ जाएगा 1/1 का रेशियो आ गया। इसका मतलब इसको इधर करेंगे तो GF बराबर CG। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे GF बराबर CG। जब ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया इसका मतलब एक कंक्लूजन मिल गया कि सर G खुद इसका मिड पॉइंट है। समझ गए। तो हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका FC, ठीक। इसको अपन इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। क्लियर है, हमको पता चल गया कि सर G जो है वो FC का मिड पॉइंट। क्लियर है। अब हम इस डेटा का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, समझिएगा। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्या कि सर अगर कोई भी ट्रायंगल में दो चीज पैरेलल है तो अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो बाय डिफॉल्ट उसको हम दूसरा पॉइंट को भी मिड पॉइंट बोल देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। तो हम वो बात डायरेक्टली नहीं बोल रहे, हम सिंपली थियरम्स थ्योरम पढ़े हैं, उसी के इस्तेमाल पे हम चीज को निकाल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं इस बात को समझना। कल के दिन अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो 100% कंफर्म है कि दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। ये हम डायरेक्टली बोलेंगे, ठीक। और कंडीशन क्या लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। और कुछ है नहीं मिड पॉइंट थ्योरम, यही थेल्सी थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब यहां पर पकड़िएगा, हम ई ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं ADC, हम मिटा देते हैं उसको, ठीक। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। एकदम आपके लिए एक एक चीज कर रहे हैं बाबू कि आपको समझ में आए और आप फूल में फूल लेकर आओ। ADC, तो ADC, हाँ जी ADC, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब समझना कि सर ये लाइन, हाँ ADC ना, ADC नहीं लेते हैं, सॉरी ADG लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। काहे कि काम तो हमको G पे करना है ना, तो C को लेकर कर क्या लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो ADG को पकड़ रहे हैं, ADG, ठीक, ADG। और DG जो है वो पैरेलल है इसके किसके, EF के, ठीक। अब हमको बताओ कि सर अगर दो, अब बताओ ये खुद मिड पॉइंट है, ये खुद मिड पॉइंट है बाबू। अरे का है सर, अरे बच्चा देखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, खुद सवाल वाला दिया हुआ है। तो E जो पॉइंट है बाबू, E मिड पॉइंट है। तो अभी तुरंत आपको बोले कि किसी ट्रायंगल में अगर दो चीज आपस में पैरेलल हो, दो साइड्स, और उसका एक पॉइंट मिड पॉइंट हो, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप डायरेक्टली लिख देना कि F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या आ जाएगा सर, AF बराबर FG आ जाएगा, ठीक। तो हम वही बात को लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ADG, ठीक। और EF जो है सर वो पैरेलल टू है DG के, ठीक। तो हम इजीली बोल सकते हैं क्या, सिंस F बोल रहे E, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, AD के, ऑफ AD, ठीक। सो अगर E मिड पॉइंट और पैरेलल है, इसका मतलब बाय, अरे बाबू दिस बटे दिस रेशियो बराबर आएगा, तो इसका मतलब दिस बटे दिस रेशियो भी वही आना चाहिए, तो उससे भी F मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे सोचो, या सिंपली आप लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब क्या, सो F विल ऑल्सो बी ए मिड पॉइंट ऑफ
किसका सर? एजी के। एजी, इसको हम लोग कारण क्या लिखेंगे सर? इसमें कारण लिखेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, इसको अपन इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। ठीक, हम यहां से इसे करके बंद कर देते हैं। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गया। देखिए, हम आपको दोनों तरीका बता दिए। एक तो तरीका आप थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके डायरेक्टली बना सकते हो मिड पॉइंट, या अगर आपको वो इच्छा नहीं है तो आपको बस इतना याद रखना है कि सर ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स नहीं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? दूसरा वाला भी पैरेलल हो जाएगा, भाई सॉरी मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इसका आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात को समझना कि सर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, समझना बात को। पहले मैं एक बार देख लो, कुछ कट नहीं रहा, बढ़िया सब कुछ है, फाइन सर। चलिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब समझना, हम एसी को लिखने का कोशिश कर रहे हैं। एसी को लिखने का कोशिश कर रहे हैं। समझना, एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एसी को हम लोग लिख सकते हैं AF प्लस FG प्लस GC। अरे बाबू, पूरा यहां से यहां तक एसी है, तो इस एसी को क्या लिख सकते हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस। मतलब हम लिख रहे हैं AF प्लस FG प्लस GC। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बात? सर हम एसी को आराम से लिख सकते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एसी बराबर AF को AF ही रहने दो। चलो, आप ध्यान से देखना कि सर AF में ई जो है, ई हमारा अभी हमको पता चला कि सर ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक, तो अगर हम AG का मिड पॉइंट देखो ना, यहाँ पर यहाँ AG का मिड पॉइंट है कौन? F। तो सर अगर AG का मिड पॉइंट है F, इसका मतलब ये बराबर ये। समझ पा रहे हैं बात को? अगर AG का मिड पॉइंट है F, इसका मतलब ये बराबर ये। तो हम लोग डायरेक्टली FG की जगह क्या लिख सकते हैं? FG की जगह डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं AF। तो हम लोग लिख दिए AF। ठीक, डायरेक्ट लिखा हुआ, यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब बताइए, अगर इस ट्रायंगल में हम बोलेंगे तो अब इस लाइन में FC में, तो G तो FC का मिड पॉइंट है। कहां से सर? इक्वेशन 1। देखो, G इज द मिड पॉइंट ऑफ FC। अगर G मिड पॉइंट है FC के, तो इसका मतलब ये बराबर ये। अच्छा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। देखो इक्वेशन 2 से अभी बोले ना, ये इसके बराबर है और ये, अभी देखो FG को हम लोग क्या लिखे? AF लिखे है ना, AF लिखे है। तो सर अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट ये इसके बराबर है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमको आप अच्छा लगते हैं, आपको कोई और अच्छा लगता है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? हमको कोई और अच्छा लगता है। तो उसी तरह से ये बराबर ये, तो ये बराबर ये। ठीक है, तो हम डायरेक्टली GC की जगह क्या लिख सकते हैं? AF। अरे समझ ही गए होंगे ना बाबू, बोलो ना। अरे बाबू, ये बराबर ये है, काहे कि मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये बराबर ये है, काहे कि F मिड पॉइंट है। इसका मतलब सर ये बराबर ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काहे कि सब ये इसके बराबर, लेकिन ये तो इसके बराबर है, तो इसके जगह हम इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, वही काम किया। ठीक, तो यहाँ हमको आ गया AC, यहाँ आ गया AF प्लस AF प्लस AF 3 टाइम्स ऑफ AF। ठीक, तो 3 को नीचे कर दिए तो हम आराम से लिख सकते हैं सर AF बराबर, 3 को नीचे ले लिए 1/3 टाइम्स ऑफ AC। अगर आप ध्यान से देखोगे, AF बराबर 1/3 ऑफ AC। यही बात हमको प्रूफ करना था, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं प्रूफ। क्लियर है? हम फिगर को थोड़ा और अच्छा से बना देते हैं, वरना आपको कंफ्यूजन ना ही हो जाए, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे? सर ये बराबर ये था, ये बराबर ये था, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है। और एक किसी पार्ट को आप 3 अलग अलग हिस्सा में तोड़ दिए और तीनों बराबर है, तो किसी एक हिस्सा को 1/3 और पूरा हिस्सा तो बोल ही नहीं सकते। वही काम हम किया और कुछ नहीं किया। ठीक, और आपको दोनों तरीका हम बता दिए। विदाउट कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं भी पता हो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो,
या मिड पॉइंट थ्योरम आप ट्रायंगल्स में पढ़ोगे आगे, आई मीन पढ़े होंगे क्लास 9th वगैरह में, वही चीज़ है। नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके चीज़ों को कर सकते हैं, कोई परेशानी लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो भी थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का सवाल था ये पूरा रूप से खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल बनेगा, जिसमें हम लोग तीन तरह का बेसिकली पढ़ेंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी, साइड साइड साइड, इस तरह का चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जब पढ़ेंगे देखेंगे समझेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर गुड बाय कर रहे हैं, और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी तरह का परिस्थिति हो, कोई भी हाल हो, चिंता नहीं करना है सर, मस्त रहना है, खुश रहना है, काम करते रहना है। ठीक, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में अच्छा सोचे, काहे कि दुनिया काफी जालिम है। ठीक है, चलिए आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। एंड थैंक यू ऑल्सो। ओके बाबू।